गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मैं हूं सचिन रावल, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं वेदांत इंटरनेशनल स्कूल में। हम सब पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का लेक्चर और साथ साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 13 इतने टाइम से चल रहा है, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर कब खत्म हो। पर जैसे मैंने बताया था कि ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, ये एक ही ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारे सिलेबस में सबसे बड़ा है और इसीलिए, और ये थियरी है मेन, ये थियरी बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है, इसलिए इसको सबसे पहले लिया है। ओके, तो चैप्टर नंबर 13 आई होप आज खत्म हो जाएगा। ओके, उसके लिए अभी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब तक जितने भी हमने लेक्चर्स देखे तो उसमें जो हमारा सबसे लास्ट लेक्चर था वहां से हम आ गए हैं पेज नंबर 302 पे। आई थिंक आप सबको याद होगा पेज नंबर 302। ओके, पेज नंबर 302 और टॉपिक था हमारा NAS, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। क्लियर? हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें RFID टैग के बाद हमने बायोमेट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। बायोमेट्रिक्स में हम क्या क्या ह्यूमन बींग्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? तो उसमें ह्यूमन बींग्स को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते थे, ये वाली चीज हमने सीखी थी। उसके बाद हमने देखा था GPS, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। फिर वापस से प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि कैसे हम GPS का यूज कर सकते हैं, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं NAS के ऊपर। अब ये वाला जो टॉपिक है ये आई थिंक तुम्हारे लिए नया होगा, मतलब किसी किसी को पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। मतलब अब तक जो टॉपिक थे वो सिमिलर थे, जैसे कि वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ये सब चीजें कैसी थी कि ये पता है सबको, मोबाइल कंप्यूटिंग है, ये सब चीजें हमको पता है। अब ये एक ऐसी चीज है जो पता भी होगी नहीं भी होगी। ओके, तो मैं इस पे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आपको ऊपर से समझा रहा हूँ, आगे फोटोग्राफ से भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके, पहला है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अब सबसे पहला ये क्या काम करते हैं और किस लिए कर रहे हैं ये मैं आपको एकदम सिंपल में समझा रहा हूँ। अब मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर से अटैच एक प्रिंटर है। अब आप किसके घर में प्रिंटर होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको प्रिंटर क्या है वो तो 100% पता ही है। ओके, अब मेरे पास कंप्यूटर है और प्रिंटर है, तो प्रिंटर से मैं क्या कर सकता हूँ कि प्रिंटर जो है कंप्यूटर के साथ अटैच कर दूंगा, कंप्यूटर से जो भी प्रिंट निकालूंगा उस प्रिंटर के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि सिंपल रीजन है, ये जो कंप्यूटर है और ये प्रिंटर है दोनों एक दूसरे से वायर से अटैच है, इसके लिए, राइट? अब दूसरी बात, आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हो, आपको पता होगा एक कंप्यूटर प्रिंटर ऐसा आ गया जो वायरलेस है, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है, राइट? ये भी आपको पता है। ओके, पर अब हम बात कर रहे हैं उसी चीज की, मतलब कि नेटवर्क एरिया स्टोरेज की, जो आपको वहां पे दिख रहा है एक डिस्क जैसा आता है जो सारे के सारे डेटा को स्टोर करता है जो नेटवर्क में होते हैं वो। अब नेटवर्क में कौन सी चीज होती है? नेटवर्क में वो चीज होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है, ये दोनों अटैच होकर काम कर रहे हैं। तो वैसे ही एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, दो प्रिंटर, मोबाइल, ऐसे बहुत सारे डिवाइस एक साथ कनेक्टेड हो किसी जरिए। मतलब मान लो कि मेरे पास एक वाईफाई है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक वाईफाई है, उसका राउटर है, उस राउटर के थ्रू मेरे दो लैपटॉप, मेरे दो मोबाइल दोनों वाईफाई से चल रहे हैं, और दूसरा जो है मैंने लैन केबल लगाया हुआ है, जैसे हमारे लैब में कंप्यूटर में लगा हुआ है, जैसे हमने बात की कि इंटरनेट चलाने के लिए हम लोग लैन केबल का यूज करते हैं, तो लैन केबल लगाया हुआ है मेरे दो कंप्यूटर में और एक प्रिंटर में, वैसा यहाँ पे मैंने कुछ सेटअप किया हुआ है। अब सारा का सारा जो डेटा है वो कहाँ जाना चाहिए? नेटवर्क अटैच स्टोरेज के अंदर जाना चाहिए। ओके, अब आप जब यहाँ पे जो फोटो लगी है, मतलब जो फोटो है ये आई थिंक जैसे मैंने बताया था वैसे थोड़ी पुरानी है, पर सिस्टम यही है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी ये बुक मतलब थोड़े 4-5-6 साल पुरानी है तो सिस्टम बदल गई। सिस्टम यही है, आप लोग वहां पे देख सकते हो एक एक्सेस पॉइंट है, ये एक्सेस पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? जो हमारा वाईफाई लगा हुआ है वो, जिससे मेरे दो लैपटॉप, दो मोबाइल, तीन मोबाइल जिसमें भी है उसमें नेटवर्क आ रहा है, आपको वहां पे क्लियरली दिख भी रहा है। उसके बाद बाजू में लिखा हुआ है स्विच। अब ये स्विच क्या है? स्विच ये है
कि वहां से हर एक कंप्यूटर को अलग अलग केबल से कनेक्ट किया हुआ है। वहां पे मैंने जो बताया मेंशन किया प्रिंटर, वो नहीं है पर हम प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक्सेस पॉइंट और स्विच दोनों का एक केबल जा रहा है NAS सर्वर के अंदर। अब NAS सर्वर के अंदर जा रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा जो भी डेटा है, मतलब कि मैं जहां से कनेक्टेड हूँ, राइट, और मेरा कोई भी डेटा है, अगर मुझे पास करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डेटा को पास कर सकता हूँ। ओके, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे डेटा को पास कर सकता हूँ। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो मेरे पास 5 कंप्यूटर है, ओके, मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपका जो अभी जिस हिसाब से आप मतलब बुक में देख रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि 5 कंप्यूटर है हमारे पास, ओके। अब 5 कंप्यूटर मेरे पास है, पेन ड्राइव नहीं है मेरे पास, पहली बात। अब मुझे पहले वाले कंप्यूटर में से 5वां नंबर का जो कंप्यूटर है उसमें मुझे एक फाइल सेंड करनी है, मतलब कि एक फाइल है मेरी वर्ड है एक्सेल की, वो मुझे वहां से लेके यहाँ पे देनी है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें डेटा पास करना है तो हम पेन ड्राइव लगाते हैं, मोबाइल कनेक्ट करते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ चीज कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो कनेक्ट हो, मतलब कि पास हो जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। अब मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं और मुझे अब पहले कंप्यूटर से लेके लास्ट वाले कंप्यूटर में मुझे वो डेटा पास करना है। अब मैं कैसे करूंगा, तो अब मैं ये तरीके से कर सकता हूँ कि मेरे जो 5 कंप्यूटर है वो इसी तरीके के कोई NAS सर्वर के अंदर, मतलब कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज के अंदर कनेक्टेड हो। तो उससे क्या होगा, मैं अपने कंप्यूटर से 5वें नंबर के कंप्यूटर के अंदर डेटा पास कर सकता हूँ। और उसमें 2 कंडीशन है अप्लाई। पहली कंडीशन क्या है कि 5 के 5 कंप्यूटर NAS सर्वर के अंदर कनेक्ट होने चाहिए, राइट, और 5 के अंदर इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर ये बात? इससे आपको समझ आ जाएगा कि NAS सर्वर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सभी चीजों को जोड़ के रख रहा है, डेटा को पास करने में क्या कर रहा है, वहां पे हेल्प कर रहा है। समझ आया? ओके, तो ये है बेसिकली NAS का काम, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। इसका नाम क्या है, नेटवर्क, मतलब कि जो कनेक्ट कर रहा है, नेटवर्क अटैच, सारे कंप्यूटर को अटैच कर रहा है, स्टोरेज सभी के डेटा को पास ऑन करवाता है, स्टोर करवाता है, ये क्या है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अब इसी के टाइप का पीछे सेकंड है जो इसका पॉइंट है सेंड, मतलब कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब इसका काम पेज नंबर 303 पे आ जाओ। अब इसका जो काम है ये थोड़ा सा अलग है, सेंड का काम कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब इसका काम कैसा है, अब इससे पहले हम फोटो देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम है, नीचे जो पिछले हमने पेज में देखा था वैसा, एक मोबाइल, 2 लैपटॉप, एक्सेस पॉइंट मतलब कि वाईफाई, फिर स्विच, 3 कंप्यूटर, और उसके बाद वहां से पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अगर आप पेज को टर्न करोगे तो वहां पे सिर्फ NAS सर्वर ही था। अब यहाँ पे रेड है, टैब है और HDD है, ये तीनों चीज यहाँ पे है, राइट। अब आप बोलोगे कि HDD मतलब क्या है, इसका मतलब तो हार्ड डिस्क है, मतलब हार्ड डिस्क आपको तो पता होगी, ओके। फिर ये रेड है, ओके, ये जो नेटवर्क अटैच स्टोरेज है उस टाइप का, और एक टैब है जिसके अंदर ये डेटा टैब होता रहता है, ओके। अब ये काम क्या करता है, बेसिकली सिस्टम पूरा वैसा ही है, मतलब डायग्राम पूरा वैसा है, सिर्फ चीजें क्या बदली है कि जहाँ पे NAS था वहां पे 2-3 चीजें आ गई, ठीक है, रेड, फिर HDD, फिर टैब। अब ये काम क्या करता है, अब ये काम ये कर रहा है कि जैसे मैंने बताया था कि एक डेटा से दूसरा डेटा पास कर सकते हैं, राइट। अब ये क्या करेगा, कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है, मतलब कि सेन के अंदर जो कंप्यूटर होगा, जो ये मेन पोर्शन में होगा, ये क्या करेगा, सारा डेटा अपने पास रखेगा। क्या करेगा, सारा डेटा अपने पास रखेगा, और उसके बाद अगर मुझे कोई भी डेटा चाहिए, अब मान लो वही एग्जांपल जो सिंपल वाला मैंने बताया था वो वापस से लेके चलते हैं। 5 कंप्यूटर है, ओके। अब 5 कंप्यूटर में सामने एक हमारा मतलब कि मेन सर्वर है, तो उसके अंदर मेन हमारा एक कंप्यूटर है, राइट, ओके। मैं 1 मिनट में आया। ओके, तो अब जैसे मैंने बताया 5 कंप्यूटर हमारे पास है,
और एक हमारा क्या है, वहां पे एक सर्वर मतलब कि एक कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं इसको, राइट। अब क्या होगा, उस कंप्यूटर के अंदर सारा डेटा पड़ा है और वो कंप्यूटर अभी क्या करेगा, डेटा पास करेगा। वो कंप्यूटर को हम मेरे वाले कंप्यूटर से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आप लोग ने ये बात सुनी होगी कि सर्वर है, सर्वर कंप्यूटर है। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, ये यही चीज होती है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है जिसके अंदर सारा डेटा होता है और उस कंप्यूटर को बाकी के जो कंप्यूटर उसके अटैच में है, मतलब कि जो उसके नेटवर्क्स में है, उसको यूज कर सकते हैं। मतलब मैं मेरे कंप्यूटर से यहाँ से सर्वर कंप्यूटर को यूज करूंगा, उसके अंदर जो फाइल पड़ी है वो फाइल को मैं क्या करूंगा, वहां से ले सकता हूँ, राइट। मतलब कि सर्वर कंप्यूटर के डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है, वो मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे बैठना है, वो नेटवर्क से स्टोरेज है, मेरे को स्टार्ट करके जाना है, वहां पे कनेक्ट करना है, आईपी एड्रेस के थ्रू उसको कनेक्ट करना है, उसका पाथ लिखूंगा मैं स्लैश स्लैश करके। पाथ लिखने के बाद पाथ हर एक का अलग आता है, जैसे मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे कंप्यूटर जैसा नेटवर्क वैसा वो पाथ आता है। पाथ मतलब कि उसकी डेस्टिनेशन वो लिखेंगे स्लैश स्लैश करके, तो उसके कंप्यूटर के ड्राइव में चले जाएंगे, एक भी जो भी होगी सीडी, वहां से डी ड्राइव में जो भी मुझे डेटा चाहिए उसको मैं इजीली कॉपी कर सकता हूँ। इन शॉर्ट कहने का मतलब ऐसा है कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर एक सर्वर कंप्यूटर होता है, वो बड़े बड़े मतलब कि जो बड़ी फाइल्स होती है 1 GB 2 GB 4 GB 5 GB, उसको भी वो इजीली ट्रांसफर करता है और वहां से हम इजीली फाइल भी ले सकते हैं। ये है स्टोरेज एरिया नेटवर्क का काम। अब हम वहां से पीछे चले जाते हैं, पेज नंबर 304 और एक ऑप्शन ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन। अब ये दो ऑप्शन हमें पता चल गया, नेटवर्क वाला है मतलब डेटा पास, एक स्टोरेज वाला है जिससे सर्वर से डेटा अपलोड कर सकते हैं, और एक है ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने गूगल ड्राइव में आसपास और साथ में मतलब सॉरी आसपास साथ में उसके पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये वाली चीज हमने सीख ली थी। मतलब कि हम कैसे हमारा डेटा को ऊपर क्लाउड के अंदर स्टोर कर सकते हैं गूगल ड्राइव के थ्रू, राइट। उसके बाद है कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस। अब ये वाला जो टॉपिक है, ये वाले टॉपिक के अंदर हमें ये देखना है, ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर हमें ये देखना है कि जो कंप्यूटर है आजकल के, वो कंप्यूटर कितने एक्सपांड हो गए हैं। अब जैसा इसमें भी कैसा होगा कि जो मैं बात करूंगा पहले के टाइम की बुक के अंदर कंप्यूटर वाला और अभी जो है लेटेस्ट वाला, राइट। ओके, तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वहां पे है उसके पॉइंट से इंटेलिजेंस होम। अब इंटेलिजेंस होम की बारे में बात करें तो आप लोग मान लो पहले के टाइम पे क्या था, सिर्फ बल्ब थे येलो कलर वाले, ओके, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो सिर्फ बल्ब थे, फैन नहीं थे। आज से 25 30 40 साल 50 साल पहले की बात है, हाँ अभी की बात नहीं, अभी तो है, मतलब आज से 15 20 साल पहले भी थे, ऐसा नहीं। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, जैसे जैसे चीजें बढ़ी तो लाइट आ गई, फिर फैन आ गया, ये नॉर्मल है। और इन्वेंशन क्या हुआ, तो आप लोग देखो आज हर किसी के घर में, आप हर 5 घर में से एक घर देखोगे जहाँ पे एसी अवेलेबल होगा, हर एक के घर में एसी है। अब एसी जो है वो कैसा है, एक मशीन है, एक कंप्यूटर का इंटेलिजेंट थिंग्स है जिसमें हम रिमोट से हम क्या करते हैं, सीधा हम लोग यूज करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, कूलिंग हो जाता है, टेम्परेचर अप करते हैं, थोड़ा कूलिंग कम हो जाता है, ओके, रूम ठंडा हो जाता है, तो ये वाली चीज हो जाती है। ये हमारा है एक इंटेलिजेंट जो होम के अंदर। दूसरा एक है जिसके अंदर हम बात करें जो फेमस है वो क्या है, टीवी। अभी आजकल स्मार्ट टीवी आ गए जिसके अंदर हम लोग हमारा मोबाइल अटैच कर सकते हैं, एंड्रॉइड टीवी, जो आपको पता होगा आप में से किसी के घर पे होगी। क्या है, स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी से क्या है, हम लोग यूज कर सकते हैं स्मार्ट टीवी को, ओके, हमारे फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर भी उसका ऐप स्टोर आता है, प्ले स्टोर आता है, उसके अंदर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, यूज करो, वैसी चीजें आप कर सकते हो, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं और एक चीजों पे कि कहीं कहीं आपने घर में देखा होगा कि अगर वहां पे बहुत मतलब कि ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होता है, मतलब मैंने भी ऐसी चीजें सुनी है, मतलब मैंने किसी का घर ऐसा नहीं देखा है पर मुझे ऐसा पता है कि ऐसा होता है। जैसे कि अगर किसी के घर की सीढ़ियों पे चढ़ो तो लाइटिंग हो जा रही है, राइट, लाइट्स हो जा रही है, एक टेक्नोलॉजी मतलब कि एक मशीनरी ऐसा कुछ सेट किया है, राइट। किसी के घर का ऐसे कर्टन है तो ऑटोमेटिक कर्टन ओपन और बंद करने के लिए एक रिमोट है, फिर कर्टन ओपन हो जाए बंद हो जाए, वैसी चीजें हैं। किसी के घर के अंदर लिफ्ट है कि जिसको अंदर लिफ्ट के यूज से वो पहले माले दूसरे माले तीसरे माले जा सके। अभी ये सब चीजें तो ऐसी है कि जो हमारे तो मतलब कि हम सोच ही नहीं सकते अभी के लिए, पर ऐसा होता है।
मतलब ये सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि कंप्यूटर का जो यूज है, ये सब चीजें बनी तो टेक्नोलॉजी से ही है, कंप्यूटर के यूज से बनी है, तो ये सब चीजें ऐसी है जो घर में यूज होती है और उसके साथ टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ी है। ओके, फिर है मिलिट्री एप्लीकेशन। अब मिलिट्री के अंदर, अब जैसे मैंने बताया था कि मिलिट्री एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो मिलिट्री के अंदर बहुत सारी जगह पे ये काम आते हैं, मतलब कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ गई है, पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसका एक अच्छा एग्जांपल बुक के अंदर दिया हुआ है, आप पेज नंबर 304 पे ही सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ो कि वहां पे लिखा है, क्या लिखा है वहां पे, सर्विलेंस इज द की ऑफ सरफेस फॉर एक्टिविटी ऑफ हैपनिंग एंड अराउंड द सराउंडिंग, राइट। मतलब आपके सराउंडिंग में जो एक्टिविटी हो रही है वो आपको जाननी बहुत जरूरी है अगर आप मिलिट्री कैंप में वहां पे हो तो। इफ यू रिमेंबर द सीन फ्रॉम मूवी 3 इडियट्स, द ऑब्जेक्ट दैट आमिर खान, पीछे आ जाओ, रेक्टिफाइज वाज आल्सो इंग्रेडिएंट ऑफ द सर्विलेंस। मतलब कि क्या कहना चाहते हैं वहां पे कि जो मशीन था जो आमिर खान ने वहां पे सुधारा था और बनाया था, आप सबको याद होगा लोगो जिस वजह से मर गया था, 3 इडियट सबने देखी है, जिसमें हेलीकॉप्टर था जिसमें कैमरा लगा हुआ था, आमिर खान यूज कर रहा था उसको, मतलब उसने बनाया था सही से, बनाने के बाद उसने क्या उसको यूज किया, उसको पता चला ऐसे होता है। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज भी मिलिट्री के अंदर काम आती है। कैसे काम आती है कि वो प्लेन उड़ाते हैं, अभी आप सबको पता है हमारे लॉकडाउन में कैसे चल रहा था कि पुलिस वाले बाहर खड़े हैं और वहां से वो क्या कर रहे हैं, ड्रोन को उड़ा रहे हैं, अभी हम उसको ड्रोन बोलते हैं, तब उसका नाम लिखा, अभी हम उसको ड्रोन बोलते हैं। ड्रोन से क्या करते हैं, वो पूरे एरिया में ध्यान दे रहे थे कहाँ पे कौन से लोग छत पे छुप के बैठे हैं, ग्रुप बना के बैठे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब कि क्या वहां से ड्रोन से भी पुलिस वाले भी हेल्प मिलती है। वही चीज को मिलिट्री में भी यूज कर सकते हैं। अब तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई है जिनसे उन्हें बेनिफिट मिलता है, बट एक एग्जांपल है जो बहुत अच्छा एग्जांपल है, बुक के अंदर भी दिया और ऐसे एग्जांपल दिया जो सबको पता ही होगा, मतलब कि 3 इडियट्स मूवी किसी ने नहीं देखी होगी। ओके, अगर किसी ने नहीं देखी है तो फिर बाद में जब फ्री होगा तब देख लो। फिर हम आते हैं फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि फार्मिंग के लिए क्या काम है। फार्मिंग में पहले से था कि गाय और बैल के, वहां से अभी वो क्या उनका जो काम है वो चल रहा था, अब ऐसा आ गया धीरे धीरे, अभी तक नहीं आया पर अभी आएगा, मतलब कि उसके अंदर भी चल रहा है इंप्रूवमेंट। कैसा आएगा कि रोबोट्स की हेल्प से जो है फार्मिंग होगी, रोबोट्स की हेल्प से होगा, टेम्परेचर जो चेक होगा कि भाई जमीन कैसी है, अच्छी है नहीं है, इसमें होगा खेती नहीं होगा खेती, ये सारी चीजें ये मशीन से होगी। अब इन सब चीजों में डेवलपमेंट आना बाकी है पर आएगा, इन शॉर्ट श्योर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तब उसके अंदर भी आगे आएगा। ओके, फिर व्हीकल इंडस्ट्री। अब व्हीकल इंडस्ट्री की बात करें तो मैंने RFID टैग के अंदर व्हीकल वाला पॉइंट समझा दिया था। कैसा था कि उसके अंदर हम लोग RFID टैग है, उसके अंदर जो एक कंप्यूटर सिस्टम ही है जिससे हम लोग टैग करके वो कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट ये है व्हीकल इंडस्ट्री में आज इन्वेंशन भी हो गया उसका कि ऑटोमेटिक कार चलती है, मतलब कि 40 की स्पीड तक वो कार ऑटोमेटिक चलती है रोबोट से, मतलब कि आपकी वोकल से चलती है। आप लोग ने हॉलीवुड के मूवीज देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, आप आयरन मैन देख लो, राइट। आयरन मैन में उसके पास क्या एक सूट ही है जो उसकी आवाज को समझता है, टेक्नोलॉजी जो उसकी आवाज को समझता है और सारी चीजों को फॉलो करता है। अब वहां तक तो नहीं जाते हम लोग, मतलब उतना एक्सपर्ट तो हमारा इंडिया नहीं हुआ है, पर एक तक का एक्सपर्ट हुआ है। आप लोगों को पता होगी कि ऑटोमेटिक कार्स आती है, जो बड़ी बड़ी कार्स है, महंगी कार है, वो ऑटोमेटिक आती है, मतलब 40 की स्पीड तक वो खुद से चल सकती है बिना ड्राइवर के। आजू बाजू क्या लगे होते हैं उसके सेंसर, यही कार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई है एक एग्जांपल के लिए कि उसके आजू बाजू क्या होते हैं, क्या लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं कि उसके आजू बाजू में कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो वो स्लो हो जाए, स्टॉप हो जाए, वैसी चीजें उसके अंदर की होती है, राइट। तो ये क्या व्हीकल इंडस्ट्री में भी उसका एक है कि बेनिफिट है, मतलब ये एक चीज आई है। पीछे आ जाओ पेज नंबर 306। अब आ जाती है बात हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल की बात है तो बताने की जरूरत है कि हॉस्पिटल में आज इतनी सारी इक्विपमेंट आ गए हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है जिससे इजीली हम जो पेशेंट है, मतलब पेशेंट से उसके अंदर हमें हेल्प बहुत अच्छे से मिल जाती है। मतलब हॉस्पिटल के अंदर क्या है, हम जो भी जहाँ पे भी रह रहे हैं उसके अंदर हमें मान लो कि आप लोग का वेंटिलेटर की बात कर लो या आइसोलेशन, अभी जैसे हम लोग रह रहे हैं तो आइसोलेशन के अंदर भी अगर हम लोग किसी मशीनरी का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा, अगर आप सबको सिंपल एक बताओ तो आपको पता होगा, हम लोग जब भी हॉस्पिटल जाते हैं हमको पता है हाथ में पहना देते हैं, फिर हमारा जो भी होता है वो चेक करते हैं टेम्परेचर, मतलब कि हार्ट बीट्स कितनी है, कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज आपको पता होगी। आपको जब भी मतलब बड़े हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो पहले वही पहना देते हैं और चेक करते हैं कि हार्ट बीट कितनी है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब कि ये पहना है तो हार्ट बीट कैसे काउंट हो गई। फिर अगर किसी ने, अगर मुझे इतना तो नहीं पता, मतलब कि इसके अंदर
मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हॉस्पिटल के अंदर भी कि जिसकी हेल्प मतलब मशीनरी की हेल्प से वो सारी चीजें हो जाती है। जैसे कि सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन की क्या एक मशीन ही है जिसके अंदर इंसान सो जाता है, फिर अंदर जाता है तो पूरे उसके बॉडी का चेकअप मतलब कि पूरा कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, कौन से पार्ट में क्या डिफेक्ट है, मतलब कि जहाँ पे अगर ब्रेन की प्रॉब्लम है, हाथ की प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर हुआ है, जो भी है। पहले सिर्फ एक्सरे से काम करता था, आज सीटी स्कैन तक आ गए। उसके आगे भी बहुत सारे ऐसे एडवांस लेवल के जो रिपोर्ट्स आते हैं जिसके अंदर मशीनरी का यूज होता है। ओके, उसके बाद अदर स्पेस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, अब ये मैं आपको बता दूं कैसा है कि हम जो अभी एक्चुअली में चला रहे हैं, मतलब कि हम जो स्पेस के अंदर आपको पता चंद्रयान-2 है, इसरो जो है वो बहुत ही अच्छा मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, हम जो है आगे बढ़ रहे हैं उस चीज में। तो ये जो अदर टूल्स है जहाँ पे कंप्यूटर नीडेड है उसके अंदर भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, मतलब जो अदर टूल्स है उसके अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद बुक के अंदर आपको चंद्रयान का एग्जांपल दिया है, अभी आप सबको पता होगा, राइट। तो अब उसके बाद एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट की बात करें तो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एंटरटेनमेंट में कैसा है कि पहले क्या था कि एकदम सिंपल वाले मतलब नॉर्मल जो कार्टून आते थे, आजकल ऐसे कार्टून आ जाते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, वैसे वैसे कार्टून आ जाते हैं। अब जो रियलिटी शोज देखते हो, डांस के शो देखते हो, म्यूजिक के शो देखते हो, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि कोई लोग ऐसा आर्ट करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब डांस और गाना गाने की बात नहीं है, पर वो ऐसा कुछ आर्ट करते हैं डिजाइन वाला। ये सारी चीजें पॉसिबल किससे, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। आप 3D मूवी देखते हो, 3D मूवी कैसे पॉसिबल है, 3D मूवी कैसे बनती है, ये सारी चीजें जो इफेक्ट है ये सब है सॉफ्टवेयर से आती है, और ये सारे सॉफ्टवेयर किसके अंदर होते हैं, कंप्यूटर के अंदर होते हैं, तभी जाके ये सारी चीजें भी पॉसिबल हो पाती है। ओके, तो ये है एंटरटेनमेंट का एक फैक्टर आ गया जिसके अंदर हम लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। पीछे आ जाते हैं पेज नंबर 307 पे। अब वहां पे क्या लिखा है, एक रोबोट्स वहां पे बनाया हुआ है QRD सेटिंग अप द ऑडियंस, मतलब ये इन्होंने एक चीज सोची है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब कि रोबोट्स भी आ सकते हैं, पब्लिक की जगह पे रोबोट्स भी काम कर सकते हैं, वैसी चीज यहाँ पे सिर्फ सोची है, अभी है नहीं, आने में टाइम लगेगी, सिर्फ यहाँ पे एक चीज सोची है कि वैसा भी कुछ हो सकता है। ओके, फिर इमर्जिंग ट्रेंड इन डिजिटल फोटोग्राफी। अब फोटोग्राफी की बात करें तो आई थिंक सो कि मुझे तुम लोग को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मतलब कि पेज नंबर 308 पे आ जाओ, वहां पे कैमरा ड्रॉ किया और टैबलेट आई थी, ये टैबलेट ड्रॉ किया हुआ है। अब फोटोग्राफ में ऐसा था कि बहुत सालों पहले तो फोटोग्राफ से ही, फिर आज से 25 30 40 साल पहले जो कैमरा था उसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकलते थे। फिर जैसे मोबाइल है 20-25 साल पहले, 20 साल पहले, तो ये सब मोबाइल कैसे थे, मतलब कि बहुत सिंपल थे, कैमरा नहीं था। और आज की टेक्नोलॉजी मतलब ये जो है ये 5 साल 10 साल पहले का है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें कैमरा है और मोबाइल है, मतलब कि टैबलेट है जिसमें बता रहे कि आप डिजिटल फोटोग्राफी ले सकते हो। पर आज का जो जमाना है जिसमें हम जी रहे हैं, राइट, अब उसे फोटोग्राफी के लिए मुझे तो बताना नहीं पड़ेगा, हमारे पास इतने फोन है, ओप्पो वीवो, इतने फिल्टर है, इतनी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम लोग हमारे फोटो जैसा हमें चाहिए वैसा हम इजीली एडिट कर सकते हैं, जैसा फोटो हमें चाहिए। फोटोग्राफी में मुझे इसमें बात करके और कुछ इतना इंपॉर्टेंट देना नहीं। उसके बाद एक इंटरनेट एनेबल टेलीविजन। अब इंटरनेट एनेबल टेलीविजन, इसमें यहाँ पे बात की है कि ऐसा कुछ हो सकता है, और आज हम लोग जिसमें जी रहे हैं कि ऐसा सच में हो रहा है। जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक टीवी है जिसके अंदर हम लोग एंड्रॉइड हमारा मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्ट टीवी जिसे कहते हैं। ओके, जिसमें हमारे मोबाइल के थ्रू वहां पे चल सकता है, वाईफाई के थ्रू, वहां पे इंटरनेट के थ्रू हम लोग जो है अमेज़न प्राइम है, ये सब चीजें हम लोग वहां पे ऑनलाइन देखते हैं। ओके, लास्ट वाला पॉइंट है ग्रीन कंप्यूटिंग। अब ग्रीन कंप्यूटिंग एक ऐसा है जिसके अंदर वहां पे एक चीज वहां पे बताई गई है, ग्रीन कंप्यूटिंग। अब ये पूरा चैप्टर हो गया, राइट। अब ये पूरा चैप्टर हो जाने के बाद लास्ट वाला ये जो टॉपिक है ये इसलिए दिया है कि अब जो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ये पूरे चैप्टर में हमने जितनी बात की है सारी की सारी टेक्नोलॉजी की बात की है, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, मोबाइल से हो, कंप्यूटर से हो, किसी भी चीज से हो, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आई है। पर जैसे मैंने कहा वैसे ही क्या है कि जिस चीज का एडवांटेज है उसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। भले कंप्यूटर चाहे कितना भी अच्छा है तो उसके डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का डिसएडवांटेज बता दूं तो एनर्जी हमारी खत्म हो जाती है, हमारी मींस के जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं, उसकी बात चलती है। वह एनर्जी धीरे धीरे कंप्यूटर के से धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स की रिक्वायरमेंट कम हो जा रही है, मतलब मशीन ही सारा काम कर रहे हैं, राइट। आंखें खराब हो जाती है इंसानों की काम करते करते, ये सारी चीजें होती हैं। पर इसी के लिए लास्ट का टॉपिक ऐसा दिया है कि इन्होंने ऐसा सोचा है कि
कि हम ग्रीन कंप्यूटिंग को बचा सकते हैं। ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। हम जो है जहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर ऐसा है जिसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है, उस ब्राइटनेस को कम में यूज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग डिवाइस यूज कर सकते हैं जिसके अंदर एनर्जी क्या हो, कम यूज हो। मतलब कि कोई ऐसा है जिसमें एनर्जी ज़्यादा यूज हो रही है, उसकी जगह एनर्जी कम ऑक्यूपाइड हो, वैसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट है जो इसके अंदर से मैं बताना चाहूँगा। पेज नंबर 309 पे है ये टॉपिक, ओके। वहाँ पे पहले ही पैराग्राफ में यहाँ पे थर्ड लाइन लिखा है ग्लोबल वार्मिंग इन वन सच साइड इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव अंडर टेक्नोलॉजी। क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे मेन रीजन है वो कौन सा है, टेक्नोलॉजी का है। ग्रीन कंप्यूटिंग इज अ टर्म दैट सिग्निफाई एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स। मतलब ग्रीन कंप्यूटिंग जो है वो क्या करना चाहता है कि यूज करो और उसका ऐसे यूज करो कि जो मतलब कि काम में आए। मतलब कि लैपटॉप के अंदर गेम खेलनी नहीं है, सिंपल भाषा में कहूँ तो। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में पहले हमने लिखा है द मेन गोल ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग इनिशिएटिव टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड मैक्सिमाइज द इकोनॉमिकल वैलिडिटी ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स। मतलब कि वो क्या करना चाहते हैं कि जो नॉर्मल यूज है वो कम हो जाए और जो उसके अंदर इकोनॉमिकल मतलब जो रेगुलर काम है, जो नेसेसिटी चीज है, वो ही उसके अंदर ज्यादा चले। ये ग्रीन कंप्यूटिंग का गोल है, ओके। एनर्जी स्टार प्रोग्राम लॉन्च इन 1992 वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द ग्रीन कंप्यूटिंग। एनर्जी स्टार करके जो वहां पे प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1992 के टाइम पे लॉन्च हुआ था, वो सबसे पहला था मतलब जिन्होंने सोचा था कि ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट लॉन्च ये करेंगे कैसे ये बता दो। थर्ड पॉइंट द स्लीप मोड फंक्शन इन द कंप्यूटर मॉनिटर वाज द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ द ग्रीन कंप्यूटिंग। मतलब कि जब मेरा कंप्यूटर काम नहीं है, मुझे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे, मैं क्या करूंगा उसको स्लीप मोड पे डाल दूंगा। स्लीप मोड पे डालने से अगर कंप्यूटर बंद नहीं होगा और जिसकी स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाएगी, हम उसको ऐसे शटर डाउन करके भी हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्लीप मोड में डालके जो मॉनिटर है हमारा उसकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ये सबसे पहला पॉइंट है जो ग्रीन कंप्यूटिंग के अंदर सबसे पहला जो यूज आया था। उसके बाद this mode is now available in many other devices in place of electricity device on standby mode is no user of the device during the set period of the time। मतलब कि क्या है वहां पे स्टैंड बाय मोड, अभी आप सबको ही पता है, आप जो कंप्यूटर यूज करते हो तो हम लोग 5-10 मिनट तक कंप्यूटर को छुएंगे नहीं तो ऑटोमेटिक क्या बबल्स आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, वो थीम जो सेट की होती है वो आ जाती है। वो क्या है, एक ग्रीन कंप्यूटिंग का पार्ट है, वहां पे हम लोग क्या सेट कर सकते हैं हमारे स्टैंड बाय मोड के अंदर कि अगर 10-15 मिनट तक कोई यूज ना करे, माउस ना हिले, कीबोर्ड के अंदर कोई वर्क ना हो तो ऑटोमेटिक उसकी जो काम है वो बंद हो जाए, डिस्प्ले ऑफ हो जाए और जो थीम हमने दी है वो आ जाए। अगर थीम नहीं दी तो कुछ भी ना आ जाए, वो ब्लैंक हो जाए, ओके। Virtualization serves in the current term treat green computing rather than using the multiple machine as a server. Companies today use the one and high server virtualization to create a multiple server from it. अब क्या है इसके अंदर ये बताया कि जो सर्वर की बात हमने की, जो मैंने बताया कि सर्वर होता है, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, तो पहले से था कि सर्वर इतने बड़े नहीं थे। मतलब कि लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर मेरे पास 500 कंप्यूटर है तो मुझे सबका डेटा रखना है तो मुझे 5-6 सर्वर लगाने पड़ते थे। अब क्या है, कंपनियां क्या कर रही है, एक ही सर्वर लगा रही है, भले महंगा हो पर एक ही सर्वर और बाद में सारे के सारे उसके कनेक्टेड डिवाइस, राइट। तो ये काम कंपनी कर रही है, इससे भी हमारा जो है ग्रीन कंप्यूटिंग हो रहा है। इवन इन द इनबिल्ट फीचर ऑफ द प्रोवाइडेड वी स्टिल यूज सम ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिस वी कैन रन ऑफ टर्न ऑफ द मॉनिटर व्हेन इट नॉट यूज एलसीडी एलईडी इंस्टेड ट्रेडिशनल सीआरटी मॉनिटर। अब इसके अंदर लास्ट वाला पैराग्राफ है चैप्टर का, उसमें क्या बताया कि अगर आपके पास ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है कि स्लीप मोड नहीं पता आपको ये नहीं पता स्टैंड बाय कैसे करना है, तो हम सेल्फ से क्या करेंगे, हम सेल्फ से ये करेंगे कि अगर हमारे पास एलसीडी एलईडी या सीआरटी जैसे मतलब बड़ा सा कंप्यूटर है और हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो लाइट होगी एलईडी एलसीडी की वो बंद कर देंगे, जिससे हमारा जो है एनर्जी बच जाएगा, ओके क्लियर। तो ये ग्रीन कंप्यूटिंग निकलेगा सबसे लास्ट में कि हम जो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है, उसके बहुत सारे फायदे सारी चीजें सीखने पर साथ साथ में हम ये जो एनर्जी बचाने का काम है ये भी करते रहना है। अब से आप जितनी बार कंप्यूटर यूज करो आपको भी पता चल कि आपको एनर्जी बचानी है। आपका जब भी कंप्यूटर का काम खत्म हो जाता है आप उसका क्या करो, स्लीप मोड में डाल दो, मॉनिटर बंद कर दो। ये सब चीजें करने से क्या हो जाएगा, बहुत ही बेनिफिट आगे मिलेगा, ओके समझ आया। इसी के साथ फाइनली चैप्टर नंबर 13 जो है वो खत्म, ओके। इसके एमसीक्यूज तुम लोग टिक कर देना, अगर नहीं पता चले तो पूछ लेना। और अब हम सीखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। ये पूरे वीडियोस देखना, अगर किसी के रह गया हो, स्किप हो गया हो तो
और सारे वीडियो देखने के बाद ये होमवर्क है आपका कि आपको क्या करना है, एमसीक्यू स्टिकर देने हैं, ओके, और उसको प्रैक्टिस करनी है। समझ गए? अब जो चैप्टर्स आएंगे ये बर्डन वाले नहीं आएंगे, मतलब जैसे लंबे चैप्टर्स नहीं आएंगे। अब जो चैप्टर आएंगे वो एक लेक्चर में या 1.5 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। क्लियर? ओके, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग की एग्जाम आ रही है तो पढ़ो, घर पे रहो। गुड बाय।